Hello and welcome to Prayak Career Institute's English class। यह वीडियो इंग्लिश फॉर competitive एग्ज़ाम्स के लिए है। इस वीडियो में आज हम competitive एग्ज़ाम्स के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे एंड ये एक्सरसाइज अभी बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये 10 और 12 एक्सरसाइज अभी आप बहुत इजी सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइजेज टेंसेस के बेस पर है। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करना सीखिए, क्योंकि इसके बाद जब 10 और 12 एक्सरसाइजेज जब आप सॉल्व कर चुकेंगे तब हम आपको सॉल्व कराएंगे स्पॉटिंग एरर्स की एक्सरसाइज। फिर उसमें आपको देखना होगा कि क्या मिस्टेक्स हैं। तो स्पॉटिंग एरर्स में ताकि आपको बहुत प्रॉब्लम ना हो और उन एक्सरसाइजेस को आप बहुत स्मूथली कर सकें, वहाँ पर अपना टाइम आप वेस्ट ना समझें, इसलिए इन एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से मन लगा करके ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें लगभग जो आप टेंसेस के रूल्स सीखेंगे या सीख रहे हैं या पहले से जानते हैं, उनकी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी रूल्स की। इसलिए इन एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तो ये एक्सरसाइज 1 है। इसका इंस्ट्रक्शन है यूज़ द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स में वर्ब्स दी गई हैं। इन वर्ब्स की करेक्ट टेंस फॉर्म हमको यूज़ करना है। टेंस फॉर्म का मतलब अकॉर्डिंग टू द टेंस वी हैव टू पुट देम राइटली। हम इनको सही टेंस फॉर्म में इनको रखना है कि वह सेंटेंस किस फॉर्म में होना चाहिए, ये भी हमको इस एक्सरसाइज में पहचानना है। तो आइए देखते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। माई ब्रदर ऑफन डैश डैश डैश। वैसे तो इनको पढ़ करके अपने आप बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या होना है, क्या होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ही रूल भी आप इस्टेब्लिश करिए। वो रूल भी इस्टेब्लिश करिए जिस रूल के कारण वो होगा, तब आपको अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं समझता हूँ कि 6, 7, 8 का बच्चा भी इसको, और ढंग से अगर अच्छा बच्चा हुआ तो 5th क्लास का भी बच्चा इसको कर देगा, लेकिन रूल को इस्टेब्लिश करते हुए सबके बस की बात नहीं है। तो रूल को भी इस्टेब्लिश करते हुए आप इसको करने की कोशिश करें। तो पहला है सेंटेंस, माई ब्रदर ऑफन डैश गो टू सी इंग्लिश फिल्म्स। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपसे अगर कहूँ कि आप इसमें यहाँ गो लिखा हुआ है तो गो किस फॉर्म में आएगा, व्हाट विल बी दी फॉर्म ऑफ गो। क्या गोज आएगा, क्या इज गोइंग आएगा, क्या हैज़ गॉन आएगा, क्या वेंट आएगा, क्या हैज़ बीन गोइंग आएगा, या फिर हैड गॉन आएगा। तो यहाँ पर देखिए, द ऑफन इज कमिंग, माई ब्रदर ऑफन। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऑफन आता है अगर, तो ऑफन क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजुअली किन में आता है, जिनमें रिपीटेड एक्शंस होते हैं। और रिपीटेड एक्शंस क्या दिखाते हैं हमको, हैबिट्स के विषय में बताते हैं। और जब हैबिट्स के विषय में बताते हैं तो हम अपने हैबिट्स कौन से टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, तब हम अपने हैबिट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अपने हैबिट्स एक्सप्रेस करते हैं। तो इसलिए अब ये क्लियर हो गया कि ये ऑफन के थ्रू यहाँ हम हमारे माई ब्रदर ऑफन टू सी इंग्लिश फिल्म्स, तो ये इसका जो जाना है गो, दैट इज़ अ काइंड ऑफ हैबिट, क्योंकि ऑफन आ रहा है। तो इसलिए इसके साथ ये जो गो है ये किस में आएगा, चूँकि सिंपल प्रेजेंट ऑफन मीन्स हैबिट्स ऑलवेज आर एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इस वर्ब को लिखेंगे तो इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यानी कि सब्जेक्ट के साथ में, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में यहाँ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। और ये क्या है, गो लिखा हुआ है,
तो गो कौन सी फॉर्म है? गो यानी कि कोई भी फर्स्ट फॉर्म अपने स्वरूप में प्लुरल होती है नंबर में। कोई भी वर्ब की कोई भी फर्स्ट फॉर्म अपने नंबर में प्लुरल होती है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस और एस जोड़ दिया जाता है। मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस और एस लगा दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ पर गो की जगह पर हम मीन्स इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? गो को किस फॉर्म में लिखेंगे? हम गो को गोज की फॉर्म में लिखेंगे। गो को किस फॉर्म में लिखेंगे? हम गो को गोज की फॉर्म में लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा? माई ब्रदर ऑफन गोज टू सी इंग्लिश फिल्म्स हो जाएगा। माई ब्रदर ऑफन गोज टू सी इंग्लिश फिल्म्स। इसी तरह से वेजिटेबल्स एंड कम टू आवर टाउन फ्रॉम द विलेजेस नियर बाय। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी वेजिटेबल्स एंड टू आवर टाउन है ना। तो टू आवर टाउन तो हम सभी जानते हैं कि मतलब कम वर्ब को यूज़ करना है। टू आवर टाउन फ्रॉम द विलेजेस नियर बाय। तो हियर देन हियर इस सेंटेंस में क्या है कि जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स का रिलेशन विलेज के साथ सेट किया गया है। तो रिलेशनशिप या ओनरशिप हम किससे दिखाते हैं? रिलेशनशिप और ओनरशिप हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही दिखाते हैं। तो इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा? ये कम भी किस में आएगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उसके साथ हम एस और एस नहीं लगाते हैं। तो इसलिए यहाँ चूँकि वेजिटेबल्स प्लुरल है तो इसके इस वजह से इसके साथ सिर्फ कम आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कम आएगा और इसके साथ एस और एस नहीं लगेगी। एंड ये सिंपल प्रेजेंट में ही होगा क्योंकि वेजिटेबल का रिलेशन विलेज के साथ सेट किया गया है। एंड रिलेशनशिप बताने के लिए और ओनरशिप बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही ऑलवेज। तो यहाँ पर देखिए ऑलवेज, ऑलवेज क्या है? ऑलवेज फिर से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार कोई काम होता है। तो बार बार कोई काम होने का मतलब क्या है कि ये हमारे हैबिट को एक्सप्रेस करती है। तो हैबिट को एक्सप्रेस किस टेंस में किया जाता है? हैबिट इज ऑलवेज टोल्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए चूंकि ऑलवेज है तो इसलिए ये किस में आना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आना चाहिए। ही ऑलवेज हिज कॉफ़ी विदाउट शुगर। तो इसलिए यहाँ चूंकि ये हैबिट की तरफ इशारा करता है तो हैबिट्स किस में कही जाती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कही जाती है। तो ये टेक भी किस में आएगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है? अगर यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। अगर यहाँ सिंगुलर प्लुरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगेगा। इसलिए टेक को हम किस फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पर? इसलिए टेक को हम टेक्स की फॉर्म में यहाँ लिख देंगे। इन द सेम वे अब दूसरा फोर्थ सेंटेंस पर अब जाते हैं। फोर्थ सेंटेंस इज आइस मेल्ट अबव 0 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है हमको आइस, यानी ये हमको बता रहा है कि मेल्ट होने के बारे में बता रहा है अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहीं इशारा कर रहा है किस तरफ? कि बर्फ़ के पिघलने की तरफ। 0 डिग्री सेल्सियस से इसका रिलेशन बता रहा है बर्फ़ का पिघलने का। इट मीन्स कि ये प्रिंसिपल और थ्योरी की ओर इशारा कर रहा है कि हमें थ्योरी मतलब इस सेंटेंस का जो रिलेशन है या इसमें जो मैसेज है वो प्रिंसिपल, प्रकृति के प्रिंसिपल या थ्योरी की तरफ है। तो प्रिंसिपल और थ्योरी किस टेंस में हमेशा बताया जाता है? प्रिंसिपल और थ्योरी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया जाता है। तो इसलिए यहाँ भी कौन सा टेंस यूज़ किया जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ किया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते हैं। इसलिए ये यहाँ आइस, आइस क्या है, दिस इज अ मटीरियल नाउन, एंड मटीरियल नाउन होने के कारण क्या है, यह सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। इसलिए मेल्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, एस लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मेल्ट्स हो जाएगा, मेल्ट्स। इस तरह से आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से ये सेंटेंस यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज द गंगा राइज इन द हिमालयाज एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर गंगा का संबंध किस, वर्ब क्या है, राइज। राइज का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ की ओर इशारा करता है। दुनिया में हर व्यक्ति जानता है दैट इट्स राइज इज रिलेटेड टू द हिमालयाज। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ भी किससे अटैच होता है, या किस सेंटेंस, किस टेंस के थ्रू हम दिखाते हैं, या किस टेंस से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस लगाई जाती है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाई जाती है, एंड फर्स्ट फॉर्म को ही यहाँ पर लिखा जाता है। दी गंगा, दी गंगा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल सब्जेक्ट, देन दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण राइज के साथ इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी, तो क्या हो जाएगा, दी गंगा राइजेज, दी गंगा राइजेज, एंड राइजेज कहाँ, इन द हिमालयस एंड देन अगेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो यूनिवर्सल ट्रुथ, एंड इसलिए यहाँ भी सब्जेक्ट क्या है गंगा का, सॉरी फ्लो का सब्जेक्ट क्या है, गंगा ही है। इसलिए जो व्यवहार यहाँ पर होगा वही व्यवहार यहाँ पर होगा। ऐसे भी देख सकते हैं कि ये कौन सा एंड कौन सा कंजंक्शन है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब ही क्या है कि यहाँ एंड से पहले और एंड के बाद दोनों एक ही प्रकार की वर्ब्स आएंगी। अगर यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में आया है तो यहाँ भी किस में आएगी वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगी। इसलिए द गंगा राइजेज इन द हिमालयाज एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट बिकम्स वेरी क्लियर। देन सिक्स्थ सेंटेंस इज आवर स्कूल बिगिन विद प्रेयर एवरी डे। एवरी डे किसकी तरफ इशारा करता है, हैबिट की तरफ इशारा करता है। अब चूंकि स्कूल तो एक इंस्टीट्यूशन होता है, इसकी तो हैबिट हो नहीं सकती, तो हैबिट नहीं हो सकती तो ये क्या है, तब ये शेड्यूल की ओर इशारा करता है। तो शेड्यूल हम किसी भी उसका शेड्यूल किस में हम कहते हैं, या रूटीन हम किस टेंस में कहते हैं, तो रूटीन इज ऑल्सो और शेड्यूल इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये वर्ब यहाँ पर आएगी। अब फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाई जाती है, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाई जाती है। नाउ हियर वी सी आवर स्कूल, इज इट अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बिगिन के साथ में, बिगिन की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाई जाएगी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये बिगिन की जगह बिगिन्स हो जाएगा। ये हमने यूज़ कर लिया इसलिए हम इसको क्रॉस कर रहे हैं। तो आवर स्कूल बिगिन्स विद प्रेयर एवरी डे, इस तरह से ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा। देन इज सेवंथ, अ ब्रेव मैन डैश नॉट लूज हार्ट। अ ब्रेव और मैन और हार्ट, तो ये क्या किस तरफ इशारा है, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि ब्रेव मैन अपने हार्ट को लूज नहीं करता है। तो किस तरफ इशारा है ये इनहेरेंट क्वालिटी की, यानी ब्रेव मैन में ये क्वालिटी होती है दैट ही डज नॉट बिकम होपलेस, वो कभी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ता। तो इसलिए क्या है, ये इनहेरेंट क्वालिटी, जैसे मदर लव्स हर चाइल्ड, तो ये क्या है, इनहेरेंट क्वालिटी है। सन बर्न्स, ये क्या है, इनहेरेंट क्वालिटी है। तो इसी तरह से ब्रेव मैन तो डज नॉट, ये क्या है, हार्ट का जो रिलेशन है ब्रेव के साथ वो क्या है,
इनहेरेंट क्वालिटी है। इनहेरेंट क्वालिटी होने के कारण ये किस टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगती है। यहाँ देखिए नॉट है, नॉट का मतलब है कि सेंटेंस को इस सेंटेंस में वर्ब को नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। नेगेटिव फॉर्म में लिखने के लिए सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल होता है? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट आता है एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट आता है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। तो इसलिए अब ब्रेव मैन के साथ क्या आ जाएगा? ब्रेव मैन सिंगुलर है तो डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डज नॉट लूज हार्ट। अ ब्रेव मैन डज नॉट लूज हार्ट, ये सेंटेंस आपका हो जाएगा। इसी तरह से शी हार्डली एवर एंड प्ले ऑन हर वीणा दीज डेज। दीज डेज क्या है? प्रेजेंट सिचुएशन की ओर इशारा करता है। एंड हार्डली एवर किस तरफ इशारा करता है? हैबिट की ओर इशारा करता है। तो इसलिए और हैबिट हम किस में बताते हैं? हैबिट हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? शी हार्डली एवर क्या हो जाएगा? अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर है, इसलिए ये प्ले के साथ हम क्या करेंगे? प्ले के साथ हम एस और एस लगाएंगे। और इस तरह से शी हार्डली एवर क्या हो जाएगा? शी हार्डली एवर प्लेज हो जाएगा। शी हार्डली एवर प्लेज हो जाएगा। शी हार्डली एवर प्लेज ऑन हर वीणा दीज डेज, ये हो जाएगा। इसी तरह से अ जेंटलमैन नॉट लाफ एट अदर्स। तो यहाँ भी क्या है? अ जेंटलमैन एंड नॉट लाफ यानी नेगेटिव में बताना है, और एट अदर्स तो ये भी किस तरफ इशारा करता है? ये इसका जो सेंस हमारे समझ में आ रहा है, तो वो सेंस भी किस तरफ इशारा कर रहा है कि इन जेंटलमैन में एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है। और वो इनहेरेंट क्वालिटी का क्या है? नॉट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर हंसने की, ना हंसने की उसकी क्वालिटी होती है। एक जेंटलमैन कभी दूसरों पर हंसता नहीं है। सो दिस इज व्हाट, क्या है ये उसकी इनहेरेंट क्वालिटी है। इसलिए इनहेरेंट क्वालिटी को शो या एक्सप्रेस करने के लिए कौन से टेंस का यूज़ किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। सो क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? डज नॉट एंड उसके बाद फिर लाफ, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। सो ए जेंटलमैन डज नॉट लाफ एट अदर्स, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज मधु एंड कीप अवेक टिल मिडनाइट दीज डेज। तो अवेक टिल मिडनाइट दीज डेज मतलब प्रेजेंट टाइम, एंड टिल मिडनाइट अवेक, तो ये क्या? कीप क्या है? कीप एक ऐसी वर्ब है जो रिपीट, किसी चीज़ को रिपीट करने की ओर इशारा करती है। तो इसलिए ये भी सेंटेंस हमको किस तरफ इशारा करता है? प्रेजेंट डेज हैबिट की ओर, यानी प्रेजेंट हैबिट की ओर इशारा करता है। अगर ये प्रेजेंट हैबिट की ओर इशारा करता है तो हैबिट किस टेंस में लिखी जाती है? हैबिट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट लिखी जाती है। तो ये किस में लिखी जाएगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं, लिखते हैं, एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लगाते हैं या नहीं लिखते हैं। तो मधु क्या है? मधु इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, और चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा? इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? मधु कीप्स हो जाएगा। मधु कीप्स हो जाएगा। मधु कीप्स अवेक टिल मिडनाइट दीज डेज, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से लायंस नॉट लिव ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो ये किसकी ओर दिखाता है? ये भी फ्रूट और वेजिटेबल्स को लिंक किया गया है लायन से, जो कि ये इसके भोजन नहीं होते। इट मीन्स
इट इज़ द इनहेरेंट क्वालिटी। मैंने कहा भोजन नहीं होता या होते, क्यों कह सका? बिकॉज आई नो द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ लायंस। तो ये इनहेरेंट क्वालिटी की ओर इशारा करता है, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल की आदत या क्वालिटी या मतलब नहीं होती है, पसंद नहीं होता है या उनके अंदर आदत नहीं होती है। तो ये इनहेरेंट क्वालिटी किस टेंस के साथ कही जाती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है? लायंस एंड नेगेटिव में होगा तो प्लुरल के साथ में डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है? प्लुरल है, तो प्लुरल के साथ क्या हो जाएगा? डू नॉट हो जाएगा। तो लायंस डू नॉट और लिव, लायंस डू नॉट लिव ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो जाएगा, राइट। एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट एंड मेक द मून गो राउंड द अर्थ। तो मून गोज राउंड द अर्थ, ये इसका रूटीन की तरफ या इसके हैबिट की तरफ या यूनिवर्सल ट्रूथ की ओर ये इशारा करता है। सब जानते हैं दैट मून गोज राउंड द अर्थ, सब जानते हैं। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम किस में कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस नहीं लिखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वॉट है। वॉट को हमेशा सिंगुलर माना जाता है, तो इसलिए वॉट के साथ यहाँ मेक फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा, चूँकि वॉट को सिंगुलर माना जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए वॉट मेक के साथ क्या हो जाएगा? वॉट मेक्स हो जाएगा। वॉट मेक्स द मून गो राउंड द अर्थ। इसी तरह से इरेग्युलर वर्क नॉट ब्रिंग सक्सेस, ये क्या? ये एक प्रोवर्ब की ओर इशारा करता है, सेइंग की ओर या प्रोवर्ब की ओर। यानी ये सेंटेंस क्या है? ये कोई प्रोवर्ब है, सेइंग है। तो प्रोवर्ब और सेइंग भी किस में कही जाती है? प्रोवर्ब एंड सेइंग इज ऑल्सो सेड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगाया जाएगा या लिखा जाएगा। एंड अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस और एस नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए अच्छा, चूंकि ये क्या है? ये नॉट ब्रिंग यानी कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का क्या रूल है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाएगी एंड प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाएगी। बिकॉज इरेग्युलर वर्क इज ऑल्सो एक ये नाउन होता है, और नाउन में भी ये नाउन में कौन सा नाउन होता है? अभी स्लिप हो रहा है दिमाग से, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के कारण क्या है? ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर के साथ में डज नॉट आ जाएगा, और चूंकि हमें सिंपल प्रेजेंट में करना है तो डज नॉट ब्रिंग सक्सेस हो जाएगा। इसी तरह से 14th सेंटेंस इज दिस पार्सल, एंड ये क्या है? कंटेन अ गिफ्ट फॉर यू। तो ये भी एक पार्सल मतलब गिफ्ट का रिलेशन पार्सल से दिखा रहे हैं, तो ये भी ओनरशिप और रिलेशनशिप हो गया कि पार्सल अपने मतलब क्या चीज़ है, पार्सल के पास क्या ओनरशिप है। तो इसलिए दिस पार्सल, ये अब ये जो ओनरशिप है, ओनरशिप भी किससे दिखाई जाएगी? सिंपल प्रेजेंट टेंस से दिखाई जाएगी। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लिखा जाता है। अब सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो कंटेन के साथ क्या लिखा जाएगा? कंटेन्स लिखा जाएगा। इस तरह से यह दिस पार्सल कंटेन्स हो जाएगा। दिस पार्सल कंटेन्स अ गिफ्ट फॉर यू। एंड नेक्स्ट 15th सेंटेंसेस, माई फ्रेंड ऑफन क्या दिखाता है? ऑफन फिर से एक बार हैबिट की ओर इशारा करता है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो ये हैबिट की ओर इशारा करता है,
और हैबिट किस टेंस में दिखाई जाती है? हैबिट हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिखाई जाती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लिखा जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस नहीं लिखा जाता है। अगर यह सेंटेंस नेगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट लिखा जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लिखा जाता है। लेकिन यहाँ क्या है, फ्रेंड, माई फ्रेंड, फ्रेंड सिंगुलर है और ये अफर्मेटिव वे में ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनना है, नेगेटिव नहीं बनना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑफन, यहाँ चूंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया जाएगा, एस और एस लगाया जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड ऑफन सेंड्स हो जाएगा। एंड इस तरह से ये एक्सरसाइज ये पूरी सॉल्व हो जाती है। आज के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, इतना ही। और इस तरह से और भी एक्सरसाइज करने की कोशिश करें और जिस तरह से मैंने आपको रूल्स अप्लाई करना बताया है उसी तरह से रूल्स अप्लाई करें। जो भी कोई आप सेंटेंस करते हैं उनमें इसी तरह से रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करें जिससे कि स्पॉटिंग एरर्स वाले क्वेश्चंस में आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।